आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो प्रतिबिंब बनाने का ट्रिक नहीं जानते हैं। जो बच्चे प्रतिबिंब बनाने का ट्रिक नहीं जानता है, ये वीडियो उसी के लिए है। और जिनको याद नहीं होता है कि प्रतिबिंब जो 6 प्रकार का बनता है अवतल दर्पण में, वो भूल जाते हैं बार बार, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, 2 तरह के बच्चों के लिए ये वीडियो स्पेशल होगा, इसलिए वह बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखें जिनको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना नहीं आता है और तथा प्रतिबिंब जो बनते हैं उनको याद नहीं कर पाते हैं। ये उन्हीं के लिए वीडियो होने वाला है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। ठीक है ना, वही सब बच्चे के लिए वीडियो है। सबसे पहले अवतल दर्पण बनाने के लिए आप जो है चांद का उपयोग करें तो बेहतर होगा, आसानी से आप प्रतिबिंब बना पाएंगे। सबसे पहले एक चांद को ले ले, इस प्रकार के आपके कंपास में एक चांद होगा, ठीक है ना, उसको ले ले और 30 डिग्री से 150 तक आपको ऐसे खींच लेना है। ठीक है, पहला काम आपको कर लेना है। उसके बाद इसके बाहरी ऊपर वाले सतह को इस प्रकार से रजित कर लेना है। अच्छी तरह रजित कीजिएगा तो नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है ना, ये सब ख्याल रखिएगा, दर्पण अच्छा बनना चाहिए। इस प्रकार से आप सब एक अवतल दर्पण आसानी से बना सकते हैं। अब दूसरा कि इसमें मुख अक्ष खींचने का क्या तरीका। आप क्या कीजिएगा, इसके बीचों बीच इसको ऐसे सीधा रख देना है, एकदम बीच में रखना है। ठीक है ना, ताकि प्रतिबिंब बनाते समय कोई दिक्कत नहीं आए। इस प्रकार से सीधा रख के आपको एक रेखा खींच लेनी है। इसी रेखा पर 3 बिंदु को आपको दर्शाना है। ठीक है ना, इस रेखा पर आपको 3 बिंदु दर्शाना है। पहला बिंदु यहाँ दर्पण के सतह पर दर्शाइएगा, जहाँ पर मुख अक्ष टकराता है, इसको ध्रुव कहिएगा। ये बिंदु का नाम ध्रुव होता है, संकेत में P होता है। ठीक है, अन्य 2 बिंदु की रचना आपको करना है। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, इंची का इस्तेमाल कीजिएगा। अन्य 2 बिंदु की रचना करने के लिए आपको अपने इंची को ध्रुव वाले बिंदु पर रखना है, 0 से आरंभ करना है। ठीक है, ध्रुव पर 0 होना चाहिए, वहाँ से आरंभ कीजिए और 8 के पास आपको एक बिंदु दे देना है। इस मुख अक्ष पर आपको 8 के पास एक बिंदु देना है और दूसरा बिंदु 4 के पास देना है। ठीक है, 4 पर ही देना है, एक 8 पर देना है। इस प्रकार से अन्य 2 बिंदु की भी रचना हो गया। इनमें से एक बिंदु वक्रता केंद्र जिसका सिंबल C होगा और दूसरा बिंदु फोकस बिंदु, ठीक है, जिसका सिंबल F होगा। इस प्रकार से आप सबसे पहले काम कर ले। प्रतिबिंब बनाने के लिए ये दूरियां समान होना अनिवार्य है, तब आपका प्रतिबिंब अच्छा बनेगा। ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 लिया, इसका आधा 4 हुआ, तो 4 पर फोकस बिंदु बना दिया, जिससे कि आसानी से और अच्छा प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या कीजिएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कि अभी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तो प्रतिबिंब कैसे बनाइएगा। 6 प्रकार का प्रतिबिंब मैं बना करके दिखाऊंगा, अंत में उसका ट्रिक दूंगा याद करने का। ठीक है, मान लीजिए कि आपका वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। ठीक है, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, कुछ भी बोलिए, रख दीजिए वस्तु को इस प्रकार से। ठीक है, जब वस्तु आपका इस जगह स्थित हो, इसका प्रतिबिंब बनाना बहुत आसान होता है। वस्तु का शीर्ष वाले भाग यानी ऊपर वाला भाग जो होता है, ये शीर्ष वाला भाग कहता है, ये पाद भाग होता है इसका, यानी पैर वाला भाग। तो वस्तु का जो शीर्ष भाग है, वहां से आपको एक रेखा खींचना है मुख अक्ष के समांतर। ठीक है, वस्तु के शीर्ष वाले भाग से, मान लीजिए ये वस्तु का खड़ा है और इससे के शीर्ष से एक रेखा को खींचना है जो दर्पण के सतह से टकराए। ठीक है, और मुख अक्ष के समांतर खींचना है, ध्यान रखिएगा। अच्छी तरह मिला लीजिएगा, फिर खींचिएगा। इस प्रकार से आपको मुख अक्ष के समांतर एक रेखा खींचना है। दूसरा काम, यहां पर एक नियम है कि जब कोई रेखा मुख अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस से होकर के गुजरती है। इस नियम का जो इस नियम को याद रखिएगा, उसका प्रतिबिंब बहुत आसानी से बनेगा।
ध्यान से सुनिएगा कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद अर्थात दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस बिंदु से होकर के गुजरता है। मान लीजिए ये किरण आ रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, भी खींचे हैं, बता रहे थे ये किरण आ रहा है, वस्तु के शीर्ष भाग से आया और दर्पण के परावर्तक सतह से टकराया। यह टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगा, अर्थात आपको टकराने वाला बिंदु और फोकस बिंदु को अच्छी तरह मिला लेना है, ठीक है, और एक रेखा खींच लेनी है। इस प्रकार से पहले दोनों बिंदु को मिला लीजिएगा, फिर रेखा खींचिएगा, अन्यथा तस्वीर जो है आपका प्रतिबिंब अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा कि एक बार ही खींचना पड़े, ठीक है। ये आपका एक किरण बन के तैयार हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आया और दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस से होकर के गुजरा, ठीक है। जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगा। याद रखिएगा ये बात। तो आपका एक किरण खींचना, हमेशा इस किरण का आपको जरूरत पड़ेगा। जो बच्चे को ये किरण खींचना आ गया उनके लिए एक किरण का निर्माण हो चुका है। जितना भी प्रतिबिंब आप बनाइएगा उसमें एक किरण ये आराम से खींच सकते हैं। ये हर जगह लागू होगा। छह प्रकार के प्रतिबिंब में आप इस किरण का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा किरण, यहाँ आपके पास 2-3 ऑप्शन है, ठीक है ना। या तो किरण को आप वक्रता केंद्र से लाइए और टकराने के बाद गुजारिए, ठीक है ना। या आपको इस फोकस से भी गुजार सकते हैं, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र से भी गुजार सकते हैं इस किरण को। मान लीजिए कि यदि वस्तु से यहाँ से किरण निकला और ध्रुव से जाकर के टकराती है तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। नियम बता रहे हैं। पहला मैं नियम बता रहा हूँ, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, देखिए ये जो किरण है मान लिया जाए आया और वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है, तो वह दर्पण से टकराने के बाद कैसे गुजरेगा? इसका नियम है, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है और दर्पण से टकराती है तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाती है बिना परावर्तित हुए। यहाँ पर जो है ना किरण यानी नहीं मुड़ेगा, बिना मुड़े उसी पथ पर परावर्तित हो जाता है। बात को समझिएगा। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है और दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है तो वह उसी पथ पर पुनः वापस लौट जाती है बिना दिशा परिवर्तित हुए, ठीक है ना। ये जो है इसे आ रहा है, टकराया और इसी पथ पर यह वापस लौट जाएगा। मतलब दूसरी दिशा में कहिएगा कि इधर उधर नहीं, मतलब कि परावर्तित होता है, इसी पथ पर लौट जाता है। सिंपल कंसेप्ट है। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है और दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है तो वह उसी पथ पर पुनः वापस लौट जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आने वाली भी किरण है। ये यहाँ से वस्तु से आ रही है, दर्पण के परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात इसी पथ पर वापस लौट जाती है। इस प्रकार से आप तीर चिन्ह दर्शा दीजिएगा कि ये किरण आ रहा है, दर्पण के परावर्तक सतह से टकराया और टकराने के पश्चात यह इसी पथ पर वापस लौट जाती है। अब प्रतिबिंब कहाँ बना, इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे पता चलेगा कि प्रतिबिंब किस जगह बना? दर्पण से टकराने के पश्चात, ठीक है ना, दर्पण से टकराने के पश्चात किरण एक दूसरे को जहां पर काटेगी, ठीक है ना, वहीं प्रतिबिंब बनेगा। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दर्पण से टकराने के पश्चात, ठीक है ना, इन्हें आने वाली किरण नहीं, टकरा करके जो लौटा है वो किरण एक दूसरे को जहां काटेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये किरण यहां से देखिए आ रहा है, ऐसे आया, दर्पण से टकराया, टकराने के पश्चात ऐसे होकर के गुजरा है, यानी ये है गुजरने वाला किरण। टकरा करके ये आ रहा है किरण, एक किरण हो गया। दूसरा किरण ये ऐसे करके आ रहा था, इस पथ से आया, टकराया और इसी पथ पर लौट गया, यानी टकरा करके इसी पथ पर जा रहा है, यानी लौटने वाली ये किरण है ना। एक किरण ये, एक किरण ये, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहा है, तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, ठीक है ना। तो कहिएगा आपका प्रतिबिंब इस जगह बन गया। इस प्रकार से आपको एक प्रतिबिंब का निर्माण
कर लेना है। उम्मीद है आप सभी को ये बातें समझ में आया होगा कि प्रतिबिंब बनाने का क्या आसान तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि आपको एक किरण वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर खींचना है और जब वह दर्पण के परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसको फोकस बिंदु से होकर के गुजारना है, ये कंसेप्ट। दूसरा किरण, यदि वस्तु वक्रता केंद्र से पहले हो तब क्या कीजिएगा, एक किरण को आप वक्रता केंद्र से होकर के गुजारिएगा और वह दर्पण के परावर्तक सतह से जब टकराएगा तो वह उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो आपका एक प्रतिबिंब बन के तैयार है। ठीक है ना, एक स्थिति वाला। अब दूसरा समझाते हैं, यहाँ पर देखिएगा। अब दूसरी स्थिति में आपको समझाते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले एक दर्पण को बना लेता हूँ बिना टाइम को वेस्ट किए। अब दूसरा प्रतिबिंब बना करके मैं दिखा रहा हूँ, आप कैसे बनाइएगा। मान लीजिए कि आपका वस्तु इस बार वक्रता केंद्र पर स्थित है। यदि आपका वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाइएगा, बहुत आसान तरीका है। वक्रता केंद्र पर जब भी कोई वस्तु स्थित हो तो वस्तु को नाप कर लीजिएगा। इसमें आपका ही फायदा है। क्या फायदा है तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि वक्रता केंद्र पर एक वस्तु है 2 मीटर या 1.5 मीटर कह सकते हैं ऊंचा है। छोटा वस्तु जितना लीजिएगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, तो कह सकते हैं 1.5 मीटर ऊंचा वस्तु है। इस प्रकार से आप सीधा एक वस्तु को बना लीजिएगा और उतनी ही नीचे में एक को आपको बिंदु दे देना है, इस प्रकार से। ठीक है ना, 2 कम कर लेना है। जितनी ऊंचाई की आप वस्तु लिए हैं उसी के सीधा में आपको एक बिंदु दे देना है, इस प्रकार से। ठीक है, पहला स्टेप समझ गए। अब क्या करना है आपको, मैंने क्या सिखाया था सबसे पहले कि वस्तु के शीर्ष भाग से एक किरण को खींचना है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाए, है ना, आए मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को आपको खींचना है। तो इस प्रकार से आपको पहले वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को खींचना है। ठीक है, वस्तु के शीर्ष भाग से एक किरण को आप खींच लीजिएगा इस प्रकार से। और क्या यहाँ पर याद होगा आपको कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस से होकर के गुजरती है। तो देख लीजिए फोकस बिंदु कहाँ है, वहां से इसको आपको गुजार देना है ना। आपको इसको फोकस बिंदु से होकर के गुजारना है, ध्यान रहे इधर उधर से नहीं गुजारना है। ठीक है, ताकि आपका अच्छा प्रतिबिंब बने। थोड़ी सी चूक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक किरण को खींचना है मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से होकर के उसको गुजार देना है। अब दूसरा किरण आपको खींचने में बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार तो आप वक्रता केंद्र से नहीं गुजार सकते हैं किरण को। अब दूसरा किरण आपके पास 2 ऑप्शन है। एक किरण को या तो आप फोकस बिंदु से गुजारिए या ध्रुव के पास लाइए, ध्रुव से टकराइए या फोकस बिंदु से। ठीक है, दोनों में से कहीं जगह से आप टकरा सकते हैं। तो मैं आपको फोकस बिंदु से नहीं, ध्रुव से टकराने का नियम बताता हूँ, क्या, क्योंकि इसका आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। एक किरण को आपको वस्तु के शीर्ष से लाना है और ध्रुव से टकराना है। ठीक है, यहाँ पर ध्रुव पर आपतित करना है। इस प्रकार से किरण आएगी और ध्रुव पर आपतित होगी, यानी ध्रुव बिंदु से टकराएगी। टकराने के पश्चात इसका नियम क्या है, जब कोई किरण वस्तु से निकल करके दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो वह मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री पर आता है, जितनी डिग्री पर मुख्य अक्ष के साथ वह आया उतनी ही डिग्री पर वह परावर्तित हो जाती है। यानी जितना एंगल बना करके वो यहाँ आया है ना, यहाँ पर जितना एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच, उतना ही एंगल पर वह वापस लौट जाती है। तो एंगल को समान बनाने के लिए ही ये बिंदु लिए थे। यहाँ पर जो बिंदु लिए थे, ये देखिए ये बिंदु, ये वही बिंदु है जो एंगल को बराबर करेगा यहाँ पर ध्रुव और उसको। ठीक है ना, इसीलिए मैंने पहले ही ये बिंदु यहाँ पर ले लिया था। आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से यहाँ तक मिला लेना है। आपका प्रतिबिंब बन के तैयार है। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, आपको इसको मिला लेना है। यहाँ पर ये प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप दूसरी प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं बहुत
आसानी से, जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो तब आप इस प्रकार से प्रतिबिंब बना सकते हैं। एक दो बार अच्छी तरह देखिएगा, समझिएगा, आप आराम से बना लीजिएगा। ट्रिक क्या है, पहले मैंने बताया, आपको वस्तु जो लेना है वो नाप करके लेनी है। जितनी ऊंचाई पर आप वस्तु लीजिएगा उतनी ही नीचे पर, है ना, उसी के सीधों में आपको एक पॉइंट दे देना है। ठीक है, ये पॉइंट जब आप ध्रुव से किरण लाइएगा ध्रुव पर, तो यहाँ वाले बिंदु को और यहाँ वाले बिंदु को मिला करके रेखा खींच लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका प्रतिबिंब बनाना बहुत आसान हो जाएगा और उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जितना बड़ा वस्तु होगा। नहीं तो वस्तु बड़ा हो जाएगा तो प्रतिबिंब बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से 2 प्रतिबिंब मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब तीसरी प्रतिबिंब बनाने सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस बार वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं और प्रतिबिंब बना करके आप सबको दिखाते हैं कितना आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको पिछले वाला कंसेप्ट याद है तो आप इस प्रतिबिंब को अपने से भी बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। पिछले वाला ही कंसेप्ट यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ। क्या समझाए थे पिछली कंसेप्ट में कि आपको एक वस्तु लेना है, उतनी ही ऊंचाई का लेना है। मान लिया जाए आप 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु लिए, ठीक है ना, इतना ऊंचा वस्तु लिए, उतनी ही नीचे में यानी 1 पॉइंट, यानी बोला जाए तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ले लेना है। 1.5 ऊपर हुआ तो 1.5 नीचे भी लेना है, यानी 3 पर एक और बिंदु ले लेना है यहाँ पर। ठीक है, इतना कम कर लेना है। पहला कम क्या सिखाए थे कि एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर खींचना है, तो वही कम फटाक से कर लीजिएगा, एकदम स्पीड में मुख्य अक्ष के समांतर किरण को खींचिएगा। थोड़ा सा स्पीड से बना रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं तो हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचना है। दर्पण से टकराया, टकराने के पश्चात वह फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो आपको फोकस बिंदु और वो टकराने वाले बिंदु को अच्छी तरह मिला करके एक रेखा को खींच लेना है। खींच लिए, एक कम हो गया, एक किरण खींचा चला गया, है ना। अब दूसरी किरण को क्या समझाए थे, आप ध्रुव पर ला सकते हैं। आराम से आप एक किरण को वस्तु से लाइए, ध्रुव बिंदु से टकराइए। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से टकराइए, यहाँ से खींच करके आया किरण, दर्पण के ध्रुव से टकराया। टकराने के पश्चात वह ये बिंदु जो लिए हैं, ये बिंदु और इस बिंदु को आपको मिला लेना है। ठीक है ना, आराम से आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, देखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से मिलानी है और यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, इसका मतलब इस जगह प्रतिबिंब बन के तैयार है। बहुत आसानी से प्रतिबिंब बना सकते हैं। देखिए, वही नियम, पिछले वाला ही नियम लगाया कि वस्तु जितनी ऊंचाई का लेना है उतनी ही नीचे में एक बिंदु देना है और आराम से प्रतिबिंब को बनाना है। अब एक और प्रतिबिंब मैं आपको बना करके सिखाता हूँ। ये 3 हो गया, अब चौथे प्रतिबिंब बना के मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे। देखिए, इसका भी बहुत आसान कंसेप्ट है, ध्यान से देखना है, देखते रहना है। ठीक है ना, इसका भी सिंपल वही कंसेप्ट है। जितनी ऊंचाई की वस्तु लेंगे उतनी ही नीचे पर एक बिंदु भी देंगे। ठीक है, मान लीजिए इतनी ऊंचाई की वस्तु लिए 1.5, तो 1.5 यानी नीचे यानी 3 पर एक बिंदु दे देंगे पहले। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक है, ये ट्रिक याद रखिएगा, आपका प्रतिबिंब आसानी से और बहुत जल्द बनेगा। पहला रेखा खींचना है मुख्य अक्ष के समांतर, फटाक से आपको एक रेखा खींचना है मुख्य अक्ष के समांतर एकदम स्पीड में। जितनी कम टाइम लगाइएगा उतना जल्दी आप बना के दिखाइएगा। मुख्य अक्ष के समांतर खींचना है। यह दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगा, तो इसको और फोकस बिंदु को अच्छी तरह मिला करके रेखा खींच लीजिएगा। जब ये दोनों मिल जाए तो एक रेखा को खींच लीजिए आराम से। ठीक है, एक रेखा खींचा के तैयार हो चुका है। अब दूसरी रेखा
खींचने के लिए सिंपल कंसेप्ट क्या है, आपको वस्तु के शीर्ष से एक और रेखा को खींचनी है, या बोलिए किरण को खींचना है जो ध्रुव से टकराए। ठीक है, तो ध्रुव बिंदु और वस्तु के शीर्ष बिंदु को ऐसे मिला लीजिएगा बढ़िया तरह से, और रेखा को खींच लेना है इस प्रकार से। ठीक है, ये टकराने के पश्चात आप ये जो बिंदु लिए हैं, ये बिंदु और इस बिंदु को आपको अच्छी तरह मिला करके एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रतिबिंब बना लेना है। तो देखिए, आसानी से भी फोकस पर जब स्थित वस्तु हो उसका भी प्रतिबिंब आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? जिस प्रकार से मैंने बनाया है और कंसेप्ट का उपयोग किया है, देखिए तुरंत प्रतिबिंब बन के तैयार है। आप सभी इसी कंसेप्ट का उपयोग कीजिएगा, हमेशा आपका प्रतिबिंब बनेगा, ये मेरी गारंटी है। जिस बच्चे को ये कंसेप्ट आ जाएगा उसका प्रतिबिंब कभी भी खराब नहीं होगा, उनका प्रतिबिंब सदैव अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को याद रखना है। इस प्रकार से 4 प्रतिबिंब क्लियर हो चुका है, अब 2 और बचा है, उसको भी स्पीड में क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तब इस प्रकार का आप प्रतिबिंब बनाइएगा। ठीक है, इस प्रकार से किरण खींचिएगा, फोकस पर स्थित है ना, इस प्रकार से वस्तु को रखिएगा और खींच के दिखाइए। चित्र आप तब बनाइएगा जब आपका वस्तु फोकस पर स्थित हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच स्थित रखते हैं। ठीक है, ये प्रतिबिंब बहुत स्पेशल होने वाला है। बच्चे ये प्रतिबिंब बनाने में अक्सर गलती करता है। ठीक है, इसलिए आप सबके लिए प्रतिबिंब बहुत आवश्यक हो जाता है। इसको अच्छी तरह समझिएगा, आराम से कैसे बनाते हैं। नियम कभी नहीं बदलता है। जिस व्यक्ति को नियम याद है, जो मैंने नियम बता दिए किरण खींचने के, वो ये भी प्रतिबिंब बना लेंगे। ठीक है ना। नियम क्या है? वस्तु को आपको नाप के रखनी है। मान लिए कि 1.5 का वस्तु, छोटा वस्तु हर बार इसीलिए ले रहे हैं ताकि प्रतिबिंब आसानी से और अच्छा बने। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको एक वस्तु ले लेना है 1.5 सेंटीमीटर का, सीधा वस्तु लेना है, और उतनी ही दूरी पर एक बिंदु को भी ले लेना है। ठीक है, ये बिंदु आपके लिए समझे सारी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, ये बिंदु। ठीक है ना। तो हर एक बच्चे को ये पता होनी चाहिए ताकि वह प्रतिबिंब आसानी से बना सके। नहीं जो ऐसा कीजिएगा ना, पहले प्रतिबिंब बनाने में दिक्कत होगा। तो पहला किरण नियम वही है, मुख अक्ष के समांतर खींचना है और फोकस से होके गुजारना है। खींचिए मुख अक्ष के समांतर। देखिए मैं खींच रहा हूँ, आप सभी इसी प्रकार से मुख अक्ष के समांतर एक किरण को खींच लीजिएगा। ठीक है, और यह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरेगा। तो फोकस बिंदु देख लीजिए, यहाँ पर है फोकस बिंदु, इसको और इसको अच्छी तरह मिलाइएगा। तो मिला लीजिए अच्छी तरह। ठीक है, ये कम कर लीजिए। दूसरा किरण बोले हैं वस्तु के शीर्ष से खींचना है और ध्रुव से टकराना है। तो इस प्रकार से आपको खींचना है और ध्रुव पर लाना है। देखिए दोनों शीर्ष को अच्छी तरह मिलाइएगा। हो गया। अब इस यहां पर जो ये बिंदु लिए हैं, ये बिंदु और इस बिंदु को मिला करके एक रेखा को या किरण को खींच लीजिए। ठीक है, दोनों बिंदु दिखाई दे रहा है। अब इसको यहां से खींच लेंगे। थोड़ा सा गौर से देखिए, ये दोनों किरण एक दूसरे को ये साइड क्या काटेगी। देखिए यहां पर दूरी कम था, दूरी बढ़ते जा रहा है। जब तक दूरी इन दोनों के बीच इधर कम नहीं हो तब तक ये एक दूसरे को काटेगा नहीं काटेगा। इधर दूरी बढ़ रहा है तो दूरी किधर कम होगा, इधर आते जा रहा है, पता चला पीछे इधर आ रहे हैं तो इसकी दूरी कम होते जा रहा है। इसका मतलब है यह दोनों किरण एक दूसरे को पीछे की ओर काटेगी। तो आप क्या कीजिएगा, इस किरण को डॉट डॉट करके पीछे लेके चले आइएगा, क्योंकि प्रतिबिंब इस बार दर्पण के सामने नहीं दर्पण के पीछे बनने वाला है। कारण पूछेगा क्यों, कहेगा ये दोनों किरण जब तक काटेगा नहीं तब तक प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो कहाँ पर कटेगा, तो पीछे की ओर कटता हुआ प्रतीत होगा।
ठीक है ना। तो डॉट डॉट रेखा से इसको दोनों को ऐसे खींचिएगा, मैं खींच के दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह मिला करके खींचिएगा आप, ठीक है। देखिए पहला ये रेखा किरण है जो जा रहा है दर्पण से टकराने के बाद, इस पर आपको ऐसे रख लेनी है अच्छी तरह, इंची मिला करके एकदम अच्छा तरह से मिला करके रखना है, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्रतिबिंब बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हल्का गड़बड़ हो सकता है लेकिन ध्यान से इस प्रकार से आपको डॉट डॉट रेखा से यहाँ से खींच लेनी है पीछे की ओर, डॉट डॉट रेखा पीछे में खींच लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, हो गया। और इस रेखा पर भी इसी प्रकार से आपको इंची को अच्छी तरह एडजस्ट करके, है ना, और रेखा को खींच लेना है। ठीक है, देखिए ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, काट रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब बना, चूंकि यह दर्पण के अंदर है तो ये आभासी होगा, तो आपको इधर जितना भी किरण खींचना है वो डॉट डॉट में खींचिएगा, ठीक है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रतिबिंब। जितना भी किरण है उसको डॉट डॉट में आपको प्रदर्शित करना होगा, डॉट डॉट रेखा से, ठीक है। इस प्रकार से आप एक प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं जब आपका वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, या ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। हो गया। अब अंतिम बचा है उसको भी बता देते हैं, फिर याद करने का ट्रिक मैं देने वाला हूं अंत में, ठीक है। अब छठा और अंतिम प्रतिबिंब है अवतल दर्पण का। देखिए अब एक जगह बचा है अनंत, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाइएगा। इसका तो बहुत आसान है। अनंत पर जब वस्तु हो तो आप कोई भी किरण को लाइए, दर्पण से टकराइए, फोकस से ही वो गुजरेगा। कोई भी किरण आएगा, चाहे वो सीधा आए कैसो भी आए, मुख के समांतर आए या नहीं आए, फिर भी वह फोकस से होकर के गुजरेगा, ठीक है ना। इसका सिंपल कंसेप्ट है, जब कोई किरण अनंत से आता है और दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस से होकर गुजरता है। मान लीजिए ये किरण आ रहा है अनंत से, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद यह फोकस से होकर के गुजरेगा, तो इसको फोकस से होकर गुजार दीजिएगा। ये बहुत आसान है इसलिए मैंने इसको लास्ट में बताया, ठीक है ना। ये कोई भी बना सकता है आराम से। एक किरण हो गया, एक किरण और लाइए अनंत से, तो जितनी भी किरण अनंत से आएगा दर्पण से टकराएगा वह फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा। यह आया, दर्पण से टकराया, फोकस बिंदु से होके गुजरेगा, इसको गुजार दीजिएगा फोकस बिंदु से होकर के, ठीक है, हो गया। यानी इस बार प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु अनंत पर है, तो आराम से बना लीजिएगा। ये छठा था और अंतिम था। अब मैं आप सबको प्रतिबिंब याद करने का सारे ट्रिक देने वाला हूं कि जब वस्तु कहाँ रहे, मतलब वस्तु कहीं भी रहेगा तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है, उसका मैं ट्रिक दे रहा हूं। अच्छी तरह याद कीजिएगा और सबको मैं नोट कर देता हूं कि कौन वस्तु कहाँ था एक बार, और फिर से वीडियो को देख लीजिएगा एक बार। अब छवो प्रतिबिंब की स्थिति पहले जान लीजिए कि वस्तु की स्थिति कहाँ था, तब जा करके हम समझेंगे कहाँ बनेगा, ठीक है। पहला जो ये चित्र देख रहे हैं आप, ये चित्र जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब बनाइएगा। यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तब जाकर के आप ये चित्र को बनाइएगा। यानी पहला जो मैंने बनाने के लिए आपको सिखाया, वीडियो को जब देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा पहला कौन है, ठीक है। ये पहला है, तो यहाँ पर आपको कब ये चित्र बनाना है तो कहिएगा जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। दूसरा ये चित्र देखिए ध्यान से आप, ये चित्र को आप तब बनाइएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है ना। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब आप ये चित्र बनाइएगा, ठीक। इसी प्रकार से ये देखिए ये तीसरा, इसको आप तब बनाइएगा जब वस्तु आपका, ये तीसरा जो चित्र देख रहे हैं, जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित हो, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में जब ये वस्तु हो तब आपको ये चित्र को बनाना है,
ठीक है। और चौथा आपका ये रहा, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो इस प्रकार से आप प्रतिबिंब बनाइएगा। ठीक। पांचवा चित्र ये रहा, और इसको आप कब बनाइएगा इस प्रकार का चित्र, तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, या ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है ना। प्रश्न में हो सकता है यहाँ पर ध्रुव लिखा रहे और इधर फोकस लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव या फोकस के बीच बोलिए या फोकस ध्रुव के बीच बोलिए, बात वही है। जब वस्तु इन दोनों के बीच स्थित हो तब जाकर के आप ये चित्र को बनाइएगा। इस प्रकार के चित्र को आपको बनाना है, अन्यथा नहीं बनाना है। अब अगला देखिए, ये जब वस्तु अनंत पर हो तो आप इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं। इसमें अनंत पर रहता है तो बहुत टाइप से चित्र बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग प्रकार से आप मुख्य अक्ष के समांतर खींच के भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। ठीक। अब मैं इस सारे प्रतिबिंब को जो बना है इसको याद करने का कंसेप्ट बताने वाला हूँ। वीडियो अब स्पेशल होने वाला है, अच्छी तरह देखिएगा इसको। प्रतिबिंब याद करने का तरीका देखिए, आपको इनमें से मात्र 1 नंबर, 3 नंबर और ये लास्ट वाला जो है 6 नंबर आपको याद करना पड़ेगा। बाकी कंसेप्ट के सहारे आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। आपको यदि 1 नंबर याद है, जैसे कि 1 नंबर देखिए कहाँ पर, पहले समझिए। यदि वस्तु अनंत पर हो, है ना, 1 नंबर प्रश्न है, वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यदि आपको याद हो वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो अब वस्तु यदि यहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये दोनों को बदल दीजिएगा। देखिए, फोकस पर वस्तु है तो अनंत पर बना, अनंत पर वस्तु है तो फोकस पर बना। समझ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे की, देखो बात समझिए। अभी देखिए, अनंत पर वस्तु है तो फोकस पर बनता है, अगर फोकस पर वस्तु होगा तो अनंत पर बनेगा। यानी ये दोनों में संबंध है, अनंत और फोकस। अनंत को फोकस कीजिए। ठीक है, कंसेप्ट यही है। अनंत को क्या करना है, फोकस से मिलाइए, अनंत फोकस पर बनेगा। अनंत है तो फोकस पर बनेगा और फोकस है तो अनंत पर बनेगा। देखिए, वास्तविक उल्टा, और ये बहुत छोटा क्यों होता है, चूंकि वस्तु अनंत पर है, अर्थात दर्पण से काफ़ी दूर है। अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, होता है कि नहीं होता है। तो वस्तु यदि बहुत दूर हो तो बहुत छोटा बनेगा, यदि वस्तु दर्पण से काफ़ी नज़दीक हो तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। यही होता है। चूँकि इस बार वस्तु बहुत दूर है इसीलिए कहेंगे कि प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। चूँकि दर्पण के सामने बन रहा था प्रतिबिंब, इसलिए वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा वह उल्टा होगा। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जब ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो वस्तु। ठीक है, मात्र एक कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो जाता है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है। तो कहिएगा, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तब जाकर के उनका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ये भी पूछता है कभी कभी प्रश्न कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कब बनता है। ठीक है ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कब बनता है, तो कहिएगा ध्रुव और फोकस के बीच जब स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पीछे बना इसका मतलब काल्पनिक होगा, सीधा होगा। जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वह सीधा होगा, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वह उल्टा होगा। ये कंसेप्ट है। ठीक है ना। यदि प्रतिबिंब काल्पनिक है तो सीधा होगा, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो काल्पनिक होगा। अब देखिए, आपको याद करने का मैं ट्रिक जो बोल रहा हूँ कि देने वाला था, यही ट्रिक है। वस्तु देखिए अनंत पर था तो फोकस पर बना, और वस्तु देखिए फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। इसमें देखिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, याद कर लीजिए, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। अब समझिए बात को। अब यदि वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच वस्तु हो तो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अनंत एवं
वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ये क्या बात हुआ, इस जगह मिस हुआ है, रुकिए एक मिनट, यहाँ पर मिस हुआ था, यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित हो, तब जाकर के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देखिए आपको यदि एगो याद है तो दूसरा स्वाभाविक रूप से याद हो जाएगा, समझ रहे बात को। यदि एक याद है तो दूसरा याद हो, जैसे 1 नंबर याद है तो 2 नंबर याद हो जाएगा, 3 नंबर याद है तो आपको 4 नंबर याद हो जाएगा। जैसे वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच है तो वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनता है। तो वस्तु यदि यहाँ पर हो तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, उल्टा कर दीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ वस्तु है तो यहाँ बनेगा, यहाँ है तो यहाँ बनेगा, यही बोलना है। इन दोनों के बीच है तो इन दोनों के बीच बनेगा, इन दोनों के बीच है तो इन दोनों के बीच बनेगा, ये कंसेप्ट है, ठीक। और 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, एक ही कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, जब ध्रुव और फोकस के बीच हो। यही कंसेप्ट है, आप सब इसको अच्छी तरह शुरू से मैं दिखा रहा हूँ, इसको अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। देखिए अच्छी तरह इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं हुआ, स्पीड में मैं बना रहा हूँ ताकि और भी वीडियो में बना सकूँ स्पीड में दूसरा, ठीक है। देख लीजिए, अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।